मानसरोवर ताल और हंसों का बैर लग जाता है। जब 12 साल का अकाल पड़ गया, वरुण देवता ने बारिश करने से बंद कर दिया। और जब वरुण देवता ने बारिश करने से बंद किया तो मानसरोवर ताल पे जितने भी हंस थे वे बेचारे रोते रोते विचार करने लगे, अब क्या किया जाए। अब 12 साल तक बारिश नहीं होगी, बरसात नहीं होगी, ये कहां अपना समय गुजरान किया जाए। तो लोगों, रोते रोते सारे हंस अपने परिवार सहित चलते चलते कहा, उज्जैन नगर में। उज्जैन नगर में जहां के राजा वीर विक्रमाजीत बड़े प्रतापी यशस्वी धर्मकारी राजा जी, राजा वीर विक्रमाजीत धर्मकारी के दरबार में जाकर के फरियाद करते हैं। जब हंसों ने फरियाद करी तो राजा वीर विक्रमाजीत पूछने लगे, निमला रे हंसो भाई कौन हो, कहां से आए हो। निमला, हम मानसरोवर ताल के हंस हैं और मानसरोवर ताल पे अकाल पड़ गया 12 साल का। 12 साल हम आपके दोहरे ठहराएंगे, बताओ रखोगे कि नहीं। तो वो न्यायकारी प्रतापकारी राजा धर्मकारी कौन। राजा वीर विक्रमाजीत कहने लगे, अरे हंसो न्यू बताओ खाते क्या हो। निमला, अनबिद मोती और दूध का पीना। लोगों, अनबिद मोती दूध का इंतजाम करवा दिया। रहते रहते हंसों को 11 साल 11 महीने बीत जाते हैं। 1 महीना बाकी रहा काल का। जब सारे हंस मिलकर के राजा के दरबार में पहुंचे और राजा के दरबार में जाकर के कहने लगे, ए महाराज, अब हम अपने वतन को जाएंगे। राजा ने आदर पूर्वक विदा कर दिया। उड़ते उड़ते सारे हंस बड़ाई करते जा रहे थे कि भाई न्यायकारी धर्मकारी राजा वीर विक्रमाजीत, बीच में बीच तेरे जैसा कोई राजा इस धरती पर है नहीं। और जब ये बड़ाई करते हुए इंद्रपुरी से गुजरे तो इंद्र महाराज ने उन हंसों की बड़ाई सुनी, हंसों को बुलाया, भाई किसकी बड़ाई कर रहे हो। निमला जी, मृतलोक में एक बहुत ही न्यायकारी प्रतापकारी राजा है जिसका नाम है राजा वीर विक्रमाजीत। इंद्र महाराज ने विचार कर, अरे तू देवताओं का राजा, हाँ, तेरे तभी बड़ा कोई राजा से। क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, ईर्ष्या होगी, जलन हो जाती है। और उन हंसों की एक हंसनी घोंसली कि जाओ, अगर ऐसा ही वो न्यायकारी धर्मकारी राजा है, तुम्हारी हंसनी छुड़ा लेगा, मेरे तय युद्ध कर लेगा। और रोते रोते सारे हंस आ जाते हैं। और जब सारे हंस आए तो राजा वीर विक्रमाजीत के पैरों में बढ़ गए। राजा वीर विक्रमाजीत बूझने लगे, अरे के बात भाई, आदर पूर्वक विदा करे थे, कौन सी के बात होगी जो तुम रोते हुए आए हो। निमला, महाराज, हम आपकी बड़ाई करते जा रहे थे और रास्ते में इंद्र भगवान ने हमारी हंसनी खोस ली बड़ाई सुन करके, और न्यू और कया से के अगर ऐसा ही न्यायकारी राजा है तो तुम्हारी हंसनी छुड़ा ले जाएगा। निमला, ये कहा है। हाँ, उसी समय राजा वीर विक्रमाजीत ने मुनियादी करवा दी, ढोल नगारे बजवा देता है। राज दरबार को इकट्ठा करके और राजा वीर विक्रमाजीत ने अपने राजकार्य को वजीर जादों सिपह सालारों को सौंप करके और एक कसम उठाता है, संकल्प लेता है, कहता है कि कह के उल्टा नहीं हटूंगा, सताया के न कदम धरूंगा और मैं गैर आगे दुख दूर करूंगा, मैं जीऊंगा। इतने चल देता है राजा वीर विक्रमाजीत उन हंसों की हंसनी छुड़ाने के लिए। और चलता चलता राजा वीर विक्रमाजीत एक तामौल नाम की नगरी में पहुंचा। शाम हो जाती है जी, विचार करता है कि भाई यहां अब विश्राम करना चाहिए रात को किसी भटियारी की सराह में। जाकर के एक भटियारी की सराह में पहुंचा तो भटियारी अपने 12
साल के लड़के को गोदी में लेकर के 12 साल के लड़के को गोदी में लेकर के और वो भटियारी सत पकवानी कढ़ाई मिठाई बनाने लाग रही और एक एक आंख ते 4-4 आंसू जान लाग रहे। जब वो भटियारी रोती हुई पाई तो राजा वीर विक्रमाजीत ने बोला, आए बेबे। हाँ। यहां से भटियारी के राजा वीर विक्रमाजीत के सवाल जवाब होते हैं। यहीं से इस किस्से को खांडे राव परी राजा वीर विक्रमा जी। बेबे भटियारी। रे भाई तू कौन से? अरे बेबे भटियारी मैं तो तेरी सराह में आया सू, ठहरन खातर आया सू। बेबे भटियारी। रे बेबे। रे परदेसी। ए बेबे तू रोवन क्यों लाग रही से? इस यानी से बालक ने गोदी में लेकर के और ये मिठाई सत पकवान कढ़ाई तारन लाग रही तेरे घर। तने नहीं बेरा मेरे दुख का परदेसी, और तू इतने चला जा तेरा उर के काम से। ए बेबे ए मैं तेरी सराह में ठहरन खातर आया सू। आज मेरी सराह में ठहरने का कोई काम नहीं है परदेसी। तेरी सराह में ठहरू कौन है? बिल्कुल नहीं। आज तुम्हें दिख नहीं रहा है, हम दोनों माँ बेटे रो रो के पागल हो रहे हैं। ए बेबे ए न्यू बता दे, इस याने से बालक ने गोदी में लेके क्यों रोवे से? तू कौन है ऐसा भाई ये सवाल पूछने वाला? ए बेबे मैं ईशा उषा मानस को न मैं दुनिया के दुख दूर करता हूँ। बेबे तेरा दुख से उसने मैं दूर करूंगा। मेरे दुख ने दूर करेगा? मैं बेबे तेरे दुख। रे भाई ईशा कोई मानस नहीं है जो मेरे दुख ने दूर कर सके। तेरे दुख ने? हाँ। मेरी बात सुन बेबे। कुछ कहना चाहते हो? हाँ मैं कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? मने बता दे रोवण वाली, मने बता दे के विपत्या पड़ गई तेरे में। ए बेबे। बेबे ये तू मेरी धर्म की बाण मेरे मुंह से बेबे शब्द निकल गया। अरे तेरा के दुख दूर क्या करूं या ताकत से मेरे में मने बता दे तेरे में, तेरा के दुख दूर क्या करूं या ताकत से मेरे में, तेरा के दुख दूर क्या करूं या ताकत से मेरे। ओ ला 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 करूं या ताकत से मेरे में। रे भाई इस दुनिया में अपना दुख कोई मिटने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ भाई, तू कितना आ गया? बेबे घर में कोई सासू ननद खोटी से ना रे भाई। जब रोती हो कुछ कहना चाहते हो? देवर जेठ खोटा से जब रोती हो कोन्या तो सुन मेरी बात सुना दे।
से बदमाश तेरा कैसा सुने बोली मारी के बालम से बदमाश तेरा ननद जेठानी करा लड़ाई के धर्मय बचे बांस तेरा के देवर से तेरा अकेला बंद कर रखा सास तेरा के देवर से तेरा हकीला बंद कर रखा सास तेरा के देवर से तेरा हकीला बंद कर रखा सास तेरा तेरी के चोरा ने तेरा माल लूट लिया के चोरा ने तेरा माल लूट लिया के चोरा ने माल लूट लिया आंधी और अंधेरे में तेरा देख दूर करूं ताकत से मेरे में तेरा के दुख दूर करा करूं ताकत से मेरे में बड़े वाली क्यों वैसे विपदा पड़ती तेरे में तेरा के दुख दूर करा करूं ताकत से मेरे में तेरा के दुख दूर करा करूं ताकत से मेरे में जय हो बेबे हाँ भाई ए बेबे जमीन में कोई खोटा कोई ना तो कोई पियर से बुरी छिट्टी आ गई जो तने ये बात बताई है इसमें मेरा कोई दुख नहीं है भाई कोई दुख को ना कोई दुख नहीं है मेरी बात सुनी सुना दे क्या गणी कसूती चिट्ठी आ गई चिट्ठी आ गई कोई गोती नाती प्यारे की के तेरे संग में हुई लड़ाई इस साबत भाई चारे की के तेरे समय हुई लड़ाई साबत भाईचारे की कोई आवे कोई जान लाग रहा जगत सरा बटियारे की लिकड़ी ओटा चढ़ गई पोठा दुनिया चौक नकारे की निकली होता चढ़ गई कोठा दुनिया चौक नकारे की निकली होता चढ़ गई कोठा दुनिया चौक नकारे की कातरियाली रात बना गई कतरियाली रात बना दई मैं सहमत का दिया जेल में तेरा के दुखे दूर करा करूं या ताकत से मेरे में बेबे रोवे मत ना रोवे मत ना बेबे ए बेबे भटियारी जब तू कोई और बात नहीं बता सकती तो नू बता दे बेबे मैंने या जो छोरा तू गोदी में लेकर रोन लाग रही ए बेबे इसका बाबू खड़े गया आए मेरी माँ बाबू बाबू खड़े गया इसका बेबे रोवे मत ना बता दे रे भाई जड़े पे नमक मत ना छिड़के मैं तो पहले ही मरी पड़ी सू के हो गया यो ही तो दुख से कि इसका बापू को ना उरे बापू को ना सुन मेरी बात लगोती में रोवे से तू रोवे से तू ए सर पे खसम गुसाईना तड़के का मैं भूखा सुमने रोटी तक कभी आई ना के समय भूखा सुमन रोटी तक भी खाई ना मेरे
खतरे तो सकदरी बिछाई ना, मैं आया अरे ठहरन खतरे तू भी सुखिया पाई ना। मैं आया ठहरन खतरे तू भी सुखिया पाई ना, मैं आया ठहरन खतरे तू भी सुखिया पाई ना। हुई किनारे पसीना ये सुखा, हुई किनारे पसीना सूखा, तन सर्दी बड़ी बछेरे बेखटके से तने बताना होगा मैं ईशा उषा मानस को ने थोड़ ठिकाने का मानस हूँ बेबे। के ठिकाना से तेरा भाई? तेरे दुख न दूर करूंगा, मेरी बात सुनी। सुना दे। क्या बताया? इस याने का सारा वेद खोल के कह दे, काम नहीं शर्माने का। वो सारा वेद खोल के दे, काम नहीं शर्माने का। ईशा उषा में मानस को न मानस छोड़ ठिकाने का, और पानची में रहने लग गया मांगे राम सुसाने का। पानची में रहने लग गया मांगे राम सुसाने का। पानची में रहने लग गया मांगे राम सुसाने का। मोटर चला फिर सांग सीख लिया, होकर चला फिर सांग सीख लिया। गुरु लक्ष्मी चंदे तेरे तेरे मैं। ए बेबे ले गोदी में क्यों रोवे के बाप मरा इस याने का। भाई यही दुख से बना बस। यही दुख से हाँ। सारा भेद खोल के कह दे, काम नहीं शर्माने का। विजय जी पहले भी 202 रुपए इनाम कर चुके हैं और 101 रुपए मान सम्मान करते हैं। धन्यवाद है, धन्यवाद है। सारा भेद खोल के कह दे, काम नहीं शर्माने का। ईशा उषा में मानस को न मानस ठोर ठिकाने का। पानची में रहने लगा मांगे राम सुसाने का। पहला मोटर चलाई फिर सांग सीख लिया, गुरु लक्ष्मी चंद्र डेरे में। और गहरांगे दुख दूर करया करूंगा ताकत से मेरे में। बेबे तेरे दुख न दूर करूंगा मैं। दूर करेगा भाई। तू रोवे मत ना, न्यू बता दे दुख कैसे। भाई ये तामोल नगरी है। ये तामोल नगरी है। यहाँ के राजा बड़े ही अन्यायी हैं। अच्छा आज आप देख रहे हो मैं पुए पापड़े उतार रही हूँ और ये मेरा बेटा मेरे साथ में है। यहाँ के जो राजा हैं वो हर रोज एक इंसान की भेंट लेते हैं। और भाई आज से 12 साल पहले इसके पिताजी का नंबर आया था। अच्छा और आज मेरे इस बेटे का नंबर है। अच्छा और मेरे घर में मेरे बेटे के अलावा कोई नहीं है। कोई नहीं है। बताओ मैं करूं तो क्या करूं। इसलिए रो रही है तू। जब रो रही हूं मैं। लगा वहां का राजा था श्यामधाम। राजा श्यामधाम के एक लड़की थी जिसका नाम था रतन कौर। वो रतन कौर रोज एक मानस की भेंट लेती थी। 12 साल पहले हम भटियारी का पति गया था और 12 साल बाद में भटियारी का एक लड़का उसका नंबर आ गया था। वह नूरो है बेबे। नूरो भाई। ए बेबे जा तेरे राजा ने कह दिया कि 23 भेंट ने बंद कर देगा।
और नहीं फिर बेबे तेरे बेटे के बदले में मैं जाऊंगा। के भाई तू जागा मेरे बेटे के बदले में? हाँ तेरे बेटे के बदले में मैं जाऊंगा। रे तू एक परदेसी मानस क्यों मौत ना माऊ से कह रहा है? भाई तू एक काम करो ना तो चला जा। जाकर बड़ा के अन्यायकारी अन्यायी राजा है वो, तूने भी नहीं छोड़ेगा भाई, चला जाओ रहता है। एक बार राजा ते बतला ले। के बतला लो भाई, बतलाने जो का ही कौन है वो? कौन है? कौन है? लोगो बटियारी किसके राजा वीर विक्रमाजीत के कहने थे उस राजा श्याम धाम के पास जाती है और राजा श्याम धाम से हाथ जोड़ करके कहती है कि महाराज जो या रोज भेंट लेते हो इस भेंट को बंद कर दो। बटियारी ते राजा श्याम धाम कहने लगा, अरे बटियारी ये मेरे राज धर्म का वसूल है, भेंट बंद नहीं होगी। भेंट तेरे घर पे जागी, जब कोई आया गया चले जा, जब तेरा छोरा चले जा। नाट गया और जब नाट्या ना तो वो 12 साल का लड़का इंद्रमण और न्यू कहने लगे, अरे माँ ए माँ तू रोवे मत ना, इस अन्यायी राजा का आगे मत ना रोवे, ये मेरी जननी एक दिन सबने मरना से और जिद राजा अन्यायी हो उड़े जी कह के मरना से। ए माँ रोवे मत ना, प्रिय वर्त उत्तान बात सौम्य मनु उत्तान बात प्रिय वर्त रहे ना दुनिया में, और जो सूरज गया करे थे घुमाई वे अर्थ रहे ना दुनिया में। राम और लक्ष्मण शत्रुघ्न वे वर्त रहे ना दुनिया में, भीम बलि सहदेव नकुल जय दरथ रहे ना दुनिया में। पैदा सोना पैद जगत न है छत्ती पैदरना से और माँ जित राजा अन्यायी हो उड़े जी कह के करना से। चल माया यहाँ से। बटियारी को अपना घर ले आया। राजा वीर विक्रमाजीत पूछता है, ए बेबे बटियारी आ गई बेबे? आगी भाई। बेबे बटियारी क्या कहा तेरे राजा ने? नू के ऐसे कि तेरे बेटे को यदि तू नहीं भेजेगी, तेरे बेटे को